आप सभी का स्वागत है हिंदी साहित्य में। चलिए, जो 15 आसान प्रश्न पूछे थे उसका आंसर देख लेते हैं कि उसका आखिरकार आंसर क्या हुआ। ताकि हमें भी पता चले कि आसान क्वेश्चन हमारे गलत हुए कि सही हुए कि क्या हुआ। अधिकतर लोगों का मतलब कि 90% लोगों का 90% सही होगा, मतलब कि लगभग एक दो गलत हो सकता है, नहीं तो बाकी सही होगा। तो आइए देखते हैं किसको लगी चोट और कौन हुआ मतलब विजयी, यानी जिसका 14 सही हो गया, 13 सही हो गया, वह अपने आप को मतलब अच्छा ही समझे। बाकी जिसका 2 से ज़्यादा गलत हुआ वह समझे कि कहीं ना कहीं जेआरएफ की रेस से इन्हीं एक दो क्वेश्चन की वजह से बाहर हो सकता है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। इससे पहले हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था, अब आपको हम आंसर बता ही देते हैं। आंसर बता दें। पहला का आंसर है क्वेश्चन का, हिंदी साहित्य की हम बात कर रहे हैं। 8 जनवरी 2025 को आपका एग्जाम हुआ था, उसमें आने वाले 15 आसान प्रश्नों को आपके सामने लेके आए हैं। पहला है, समय पुरुष व स्त्री की गेंद लेकर दोनों हाथ से खेलता है, यह कथन धातु सेन का कथन है और यह आपका स्कंदगुप्त नाटक का है। ठीक है, बाकी यह क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है, मतलब पिछली परीक्षा में। क्वेश्चन दूसरा था, भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है, निबंध में किस मेले का जिक्र आया है, तो सही जवाब है ददरी मेले का। और यह मेला कहाँ पे लगता है, तो सही जवाब है ददरी मेला आपका कहाँ पे लगता है साथियों, तो लगता है आपका बलिया में। तीसरा क्वेश्चन, पार्श्विक का लुंठित व्यंजन कौन से हैं, तो पार्श्विक आपकी बात की जाए तो ल है और लुंठित में आपका र आ जाता है। चौथा क्वेश्चन है, पूर्वी हिंदी भाषा किस अपभ्रंश से निकली है, तो सही जवाब है अर्धमागधी, अर्धमागधी। पांचवा क्वेश्चन है, निपुणिका किस उपन्यास के पात्र है, तो बाणभट्ट की आत्मकथा। इजी क्वेश्चन, सभी तो इजी हैं और इजी में भी इजी कौन है, निपुणिका। क्वेश्चन छठवा, कानों में कंगना का प्रकाशन किस पत्रिका में हुआ, थोड़ा सा चैलेंजिंग कर सकता था आपको क्योंकि वो पत्रिका पूछ दिया गया था, तो इंदु पत्रिका में। कब हुआ था, 1913 में। क्वेश्चन 7 है, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा कितने भागों में विभक्त है, तो 4 भागों में विभक्त है और 4 भागों में विभक्त है, बस ऐसे ही पूछ दिया था, चारों का नाम नहीं पूछा था, चारों का नाम नहीं पूछा था। चारों का नाम बताना यदि हो तो क्या होगा, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर और 10 द्वार से सोपान तक। 8वां क्वेश्चन है, अंधेरे में कविता, अंधेरे में कविता का प्रकाशन कब हुआ था, तो 1964 में हुआ था। कहाँ पे, किस पत्रिका में, कल्पना पत्रिका में। और अंधेरे में कविता का प्रकाशन यहाँ पे हुआ था। किस नाम से हुआ था, अंधेरे में इसी नाम से शुरू में नहीं हुआ था, किस नाम से हुआ था यह आपको कमेंट के माध्यम से बताना है। ठीक है, किस नाम से हुआ था कमेंट के माध्यम से बता ही दीजिए कि हम ही बता दें। तो यह किस नाम से हुआ था, आशंका के द्वीप अंधेरे में नाम से। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 9, भारतेंदु युग के रचनाकारों का यहाँ पे क्रम पूछा था। ऑप्शन में आपके दिया गया था भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन और लाला श्रीनिवास दत्त से नाम दिए गए थे। तो सबका आप यदि जन्म वर्ष जान जाएंगे, जन्म वर्ष तो लगा नहीं लेंगे, तो बालकृष्ण भट्ट 1844 के हैं। इसके बाद भारतेंदु हरिश्चंद्र 1850, इसके बाद आपके आ जाते हैं, कौन आ जाएंगे, लाला श्रीनिवास दास 1851 के। इसके बाद प्रेमघन 1855 के, प्रताप नारायण मिश्र 1856 के। ये सब भारतेंदु युग के हैं। अगला क्वेश्चन है, आवारा मसीहा से पूछा था। दरअसल पूछा यह था कि जो दिशा की खोज है किस रचना से संबंधित है, तो इसका सही जवाब था आवारा मसीहा। तो आप सभी जान जाइए, 3 भागों में है। आवारा मसीहा का जो जीवनी लिखी गई है वह कितने भागों में है, विधा कौन सी है, जीवनी है, कितने भागों में है, 3 भागों में, दिशाहरा, दिशा की खोज और दिशांत। आगे है, सुदामा चरित रचयिता कौन है, सुदामा चरित के रचयिता कौन है, सही जवाब है नरोत्तम दास। यह क्वेश्चन जिसका गलत होगा वह तो अपना माथा पीट लेगा कि अरे कैसे गलत हो गया। तो लेकिन मतलब गलत हो भी सकता है, ऐसी बात नहीं है, इजी क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं जो हमें आते हैं दाल चावल भात की तरह। खिचड़ी का हलवा कहा जाता है ना, क्वेश्चन बिल्कुल हलवा था, तो यह हलवा वाला क्वेश्चन ही था। अगला है, नाटक जारी है कि रचनाकार कौन थे, तो लीलाधर जगुड़ी।
13वां क्वेश्चन है आप उधरी के मतलब पूछा था 2 क्वेश्चनों में। आप उधरी आपका सिलेबस में ही है कि रचनाकार कौन है, कौन सी विधा है, तो सही जवाब है रमणिका गुप्ता है और यह आत्मकथा है। आत्मकथा लिखी गई है उनके द्वारा। ठीक है, वैसे 2 भाग में है, एक हादसे भी है इन्हीं का, हादसे नाम से भी है, लेकिन आपके सिलेबस में कौन सा है, आप हुदरी है। आप हुदरी का क्या अर्थ है, अपनी शर्तों पे जीना। क्वेश्चन 14वां है जयशंकर प्रसाद के उपन्यास कौन कौन से हैं, तो कंकाल, तितली और इरावती। कतई से हमने बताया था याद रखने के लिए, कतई, कतई, कंकाल, तितली और इरावती। लीला के समकक्ष पात्र कौन थी, यह थोड़ा सा आपको यहाँ पे उलझा सकता था, लेकिन ऑप्शन देख के आप लगा सकते थे कि विमलेंदु होगा नहीं, अरविंद होगा नहीं, अनुराधा हो सकती है, कृपी हो सकती है, तो फिर यहाँ पे हम कहाँ पे गए, किस ऑप्शन के साथ, कृपी इसका सही जवाब है। एक और द्रोणाचार्य से है नाटक से, जिसके लेखक शंकर शेष हैं, शंकर शेष। तो यह 15 इजी क्वेश्चन रहे और सबका आंसर हमने देखा। और इसके बाद आप सही मतलब आप ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के, मतलब अपने को तो धोखा नहीं दे सकते, आप ईमानदारी से बताइए कि आपका 15 क्वेश्चनों में कितना क्वेश्चन सही हुआ है। ठीक है, ईमानदारी रखिए और बताइए कमेंट करके, 14 सही हुआ, 13 सही हुआ, 12 सही हुआ। अपने आप को धोखा नहीं दिया जाता, भले ही आप यहाँ पे अपना मतलब दिखाने के लिए कि 6-15 में 15 सही हो गया, तो लेकिन अपने आप से ईमानदारी रखते हैं तो हम आगे बढ़ते हैं, यानी कि अपना सुधार करते हैं। तो ईमानदारी दिखाते हुए, अपना सुधार करते हुए, अपने पे भरोसा रखते हुए, आपकी आत्मा आपको कचोटे ना ऐसा मतलब करते हैं तो फिर हमारी उन्नति होती चली जाती है। तो आप कमेंट करके बताइए कि आपका कितना सही है, आपको यह वीडियो कैसा लगा, और इसी तरह के वीडियो के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। टेलीग्राम से भी जुड़ जाइए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और सब्सक्राइब कराना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।